चीन के बारे में कहा जाता है कि कितने ही बड़े तूफान आ जाएं लेकिन दुनिया को पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जो इशारे अब मिल रहे हैं उससे चीन का सबसे शक्तिशाली पक्ष बड़ी परेशानी में है। चीन का सबसे शक्तिशाली पक्ष है क्या? उसकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी। और एक्सपोर्ट इकोनॉमी को लगा है जोरदार झटका। ना तो निर्यात के आंकड़े काबू में हैं और ना ही रोजगार के। खतरे के ये बादल चीन पर क्यों मंडरा रहे हैं और क्या इन बादलों को टाला जा सकता है? 8 अगस्त को चाइनीज कस्टम स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की। ये रिपोर्ट चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में थी। जानते हैं चीन की इकोनॉमी को बहुत जोर का झटका लगा है। चीन का निर्यात बीते महीने एक साल पहले की तुलना में 14.5% गिर गया। ये फरवरी 2020 के बाद से चीन के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी गिरावट है। 2022 के जून की तुलना में इस जून में भी चीन का निर्यात 12.4% घटा था। अब इतनी तेजी से चीन का निर्यात गिरना शी जिनपिंग और उनकी सरकार के लिए बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि इससे चीन में भारी मंदी आ सकती है। चाइना स्वयं जिम्मेवार है आज अगर उसकी ये आर्थिक हालत हो गई है तो उसके लिए चाइना की जो सरकार है उसने बड़े बड़े बिजनेसेस के बीच में दखलंदाजी शुरू करी। फाइनेंशियल सेक्टर जिसकी वजह से क्राइसिस में आया, वहां के बड़े बिजनेसमैन जिसमें जैक मा जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाते थे वो गायब हो गए। उसके बाद उनकी कंपनी का आईपीओ रोक दिया गया। जितने भी बड़ी कंपनीज थी चाइना की उन सब में चाइनीज सरकार की दखलंदाजी की वजह से वो कंपनीज अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाई। चीन की इकोनॉमी से जुड़ी एक मोटी बात तो समझ आ रही है और वो ये कि चीन में लोग सामान पर कम पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे मांग तेजी से घटी है। 2021 से कंज्यूमर प्राइस और प्रोडक्शन प्राइस दोनों कम होने लगे। अर्थशास्त्र में ये सब संकेत डिफ्लेशन की ओर इशारा करते हैं। चाइना प्राइमरीली एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी रही है। एक्सपोर्ट के सहारे चाइना का गुजारा चलता है, चाइना की फैक्ट्री चलती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है और वहां पर समृद्धि आई है। आज जब दुनिया में उसके सामान की डिमांड गिर रही है और भारत जैसे देश जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको धीरे धीरे अब चाइनीज सामान की या तो जरूरत नहीं है या डिमांड नहीं है या उसका सामान अब बहुत महंगा हो चुका है। जिस सस्ते सामान की चाइना में बात की जाती थी आज वो उतना सस्ता भी नहीं रहा है। इस कारण से चाइना के बिजनेसेस में असर दिखाई दे रहा है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। जाहिर है जिन मुल्कों से चीन मोटा व्यापार करता है, चीन में आई मंदी उन पर भी असर डालेगी। कोरोना वायरस ने जिस तरह चीन की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया, उससे अभी तक चीन उबर नहीं पाया था। हालांकि जिनपिंग की सरकार दुनिया को ये मैसेज देना चाहती है कि चीन में सब कुछ ओके है, लेकिन चीन के ही आंकड़े जिनपिंग की चाल को एक्सपोज कर रहे हैं। कोविड के दौरान जो दुनिया भर ने डीकपलिंग या चाइना +1 पॉलिसी अपनाई, ये पॉलिसी अलग अलग देशों ने और बड़े बड़े निवेशकों और कंपनियों ने अपनाई, जिससे वो चाइना से अपनी निवेश या अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी फैक्ट्री हटाकर कहीं और ले जाना चाहते थे, जिसका लाभ भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों को मिला है। भारत उसमें इस समय अव्वल नंबर पर है और चाइना का ये किया धरा खुद का है। इकोनॉमी के बाद डिफेंस फील्ड में भी चीन से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान लग गया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स में बड़ा बदलाव हुआ है। ली युचाओ की जगह वांग ह्यूबिन को पीएलए की रॉकेट फोर्स का नया कमांडर बनाया गया है और लियो गुआनबिंग की जगह सु शिशिंग को पॉलिटिकल कमिश्नर बनाया गया है। बीते 10 सालों में पीएलए में अचानक इतनी बड़ी नियुक्ति नहीं हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन की रॉकेट फोर्स के पास ही बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम का विनाशक भंडार है। वांग नेवी बैकग्राउंड से आते हैं और शिशिंग एयरफोर्स से जुड़े रहे, इसलिए दोनों को रॉकेट फोर्स में टॉप रैंक देना किसी को समझ नहीं आ रहा। वैसे यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, रॉकेट फोर्स की कमान जिन लोगों से छीनी गई वो कई हफ्तों से कहीं दिखे नहीं। ये दोनों कहाँ हैं, किस हाल में, ये एक रहस्य है। रॉकेट फोर्स के 2 बड़े अधिकारियों का बदली हो जाना और उसके ऊपर अटकलें लगना कोई विशेष बात नहीं है। पीएलए के अंदर पहले भी कई सारे सीनियर अधिकारियों को करप्शन के चलते हटाया गया और ये भी याद रहे कि शी जिनपिंग जब इक्तदार में आए थे तब पीएलए का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और उसका कारण ही ये था कि पीएलए के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से करप्शन फैल चुका था। चीन में 2015 में मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीएलए की 2nd आर्टिलरी फोर्स को पीएलए रॉकेट फोर्स में अपग्रेड कर दिया गया।
यही रॉकेट फोर्स चीन के एलिट फोर्स है और ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। रॉकेट फोर्स के नीचे 40 कॉम्बैट मिसाइल ब्रिगेड है, यानी चीन की सेना की जान रॉकेट फोर्स है। और इस फोर्स में इतनी बड़ी तब्दीली का सीधा मतलब है कि चीन में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।